हैं भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने इस महापंचायत से पहले एबीपी गंगा से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस महापंचायत में कुछ ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो 2022 के चुनाव को लेकर काफी अहम होंगे। महापंचायत में शामिल होने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत पहुंच चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नरेश जी, ये बताइए, इस महापंचायत में आप पहुंच चुके हैं, किस तरीके की ये महापंचायत होगी, क्योंकि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नहीं, महापंचायत तो एक बहुत बड़ी पंचायत हो रही है। हम तो थोड़ी सी व्यवस्था ही दिखवाने में है यहाँ से, भाई क्या व्यवस्था बने, कुकर है, कोई हमारे अतिथि आ रहे, इन्हें इनके आदर सत्कार में कोई कमी ना रहे। अब तक तो यही है। तो किसान संयुक्त मोर्चा कोई राइट है, जो कुछ भी निर्णय लेगा तो उसे सब उसके साथ है, किसान संयुक्त मोर्चे के साथ। और ये तो भाई यही है, भाई व्यवस्था किस तरह, खाने पीने की व्यवस्था, कोई भूखा ना रहे, कोई किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो लाखों की तादाद में किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं और राकेश टिकैत भी गाजीपुर से निकल चुके हैं इस महापंचायत में शामिल होने के लिए। तो उनके भी स्वागत की तैयारी यहाँ पर हो रही है, क्योंकि उनके काफिले में लगभग 1000 गाड़ियाँ। हाँ, नहीं खैर, राकेश भी 9 महीने 10 दिन हो लिया आज। मुजफ्फरनगर जिले में उसने पैर नहीं रखा अब तक, तो आज अपने जिले में आ रहा, तो कुछ ना कुछ तो बात है, अच्छा लगे तो। लेकिन आज इस महापंचायत में कुछ ऐसा निर्णय होगा जो इस आंदोलन को रूपरेखा देगा। देखो, कुछ ना कुछ तो 9-9.25 महीने हो लिए, तो कुछ ना कुछ तो निर्णय लिया ही जाएगा। कब तक किसान चुप रहेगा? किसान की कितनी समस्या है, कितनी वो है, किस समस्या तक जूझ रहा, तो कुछ ना कुछ किसान की तोहिन हो रही। तो किसान भी तो कहीं ना कहीं अपने को महसूस कर रहा है, भाई जना ठगा सा महसूस कर रहा, सारी तोहिन हो रही, बेइज्जती हो रही। तो देखो क्या निर्णय ले, संयुक्त मोर्चे को अधिकार है, तो ठीक है, उनके साथ है सब। तो आप भी अभी इस महापंचायत में शामिल होने के लिए जा रहे हैं? हाँ, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे भैया, 1 घंटे में चले जाएंगे वही स्टेज पे। यानी जिले में आपने घूम घूम के निरीक्षण किया, जायजा लिया स्थिति का कि किसी किसान को कोई दिक्कत तो नहीं है। स्थिति देखने में और निरीक्षण करने में क्या कुछ कहीं कोई कमी मिली कि सब जगह व्यवस्था ठीक है? सब जगह व्यवस्था ठीक है, खाने पीने का सारे को इंतजाम हो रहा। शामली जिले में जमुना सा लगा के, और यहाँ से यहाँ तक भी सारे को कोई खाने पीने की कोई वो नहीं है, कोई जाति मजहब का कोई वो नहीं है, सब एक ही उसमें है, किसी पार्टी का नहीं, किसी का इसका, तो सब अच्छा चल रहा। बहुत प्रशासन का किस तरह से सहयोग मिल रहा है, क्योंकि प्रशासन भी चप्पे चप्पे पर तैनात है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है ताकि कोई माहौल ना खराब हो, शांतिपूर्ण ढंग से महापंचायत हो? नहीं, प्रशासन का पूरा सहयोग है, प्रशासन का पूरा सहयोग है। प्रशासन का एक बार रही इसमें हेलीकॉप्टर थे, फुल्लू की वर्षा होनी थी, तो प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, पता नहीं क्या कारण आया होगा। तो इसका तो हमें थोड़ा सा मलाल रहेगा, जो हमारे अतिथि आ रहे हैं, इन पर फुल्लू की वर्षा होती अच्छा रहता। तो इसका प्रशासन ने इजाजत नहीं दिया, तो इसका मलाल है। लेकिन और किस तरीके की तैयारी की गई है इस महापंचायत को बेहतर बनाने के लिए, और जो किसान आए हुए हैं दूर दराज से, अन्य राज्यों से, उनका किस तरीके से स्वागत किया जाएगा? नहीं, बस स्वागत तो आ रहे हैं, हाँ स्वागत ही है, जो अपना जिला स्टेट छोड़ कर आ रहे हैं यहाँ से। इसकी मुजफ्फरनगर जिले की शान बढ़ाई उन्होंने यह जगह चुनी, अंकी सिसोली की, इसकी मुजफ्फरनगर की जो ऐतिहासिक ज़मीन है या तलाश करी इन्होंने, उसमें ये संबोधित करेंगे पंचायत को, तो बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत खुश है आज हम सब। नरेश जी, इसे क्रांति धरा भी कहा जाता है मुजफ्फरनगर को, और कई किसान आंदोलन बाबा महेंद्र टिकैत ने यहाँ से चलाए हैं और जो ऐलान किया है लगभग वो पूरा भी हुआ है। और कहा जाता है कि किसानों की ये धरती है और यहाँ से जो हुंकार भरी जाती है वो कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ केंद्र तक जरूर जाती है। बिल्कुल जा रही, बिल्कुल जाएगी। और सरकार इतने बड़े विशाल जनसमूह की नहीं सुनेगी तो कब सुनेगी? एक तो या तो एक चेतावनी सी है सरकार को, भाई तो जो जनसमूह का हम वो एक प्रदर्शन कर रहे, तो जनसमूह है भी, इसकी सरकार इसकी अनदेखी करे तो ये ठीक नहीं बातचीत है। नरेश जी, आखिरी सवाल, 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव है, उसको लेकर के क्या इस महापंचायत में कोई रणनीति तय हो सकती है?
कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए और किस तरीके से बीजेपी को घेरा जाए ताकि बीजेपी पे और सरकार पर दबाव बने? नहीं, बीजेपी के तो उल्टी गिनती शुरू हो रही। बीजेपी के पास में क्या रह रहा, ये तो बीजेपी की तो उल्टी गिनती शुरू होगी इसमें तो। और चुनाव की तो रणनीति तैयार ही होगी। चुनाव तो बीजेपी को कोई वोट थोड़ा ही देगा, बिल्कुल वोट नहीं देने का। आपने देखा हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत है, जिनका साफ तौर से कहना है कि इस महापंचायत में कई अहम रणनीतियां तैयार होंगी और 2022 के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। यानी उन्होंने खुला ऐलान किया है कि अब लड़ाई आर पार की होगी और इस महापंचायत से जो निर्णय लिए जाएंगे वो पूरे देश के अंदर किसान पहुंचाएंगे। और 2022 का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में, वहां जन जन तक जाकर के वो अपनी नीतियों को और सरकार के खिलाफ जो चल रहा आंदोलन है उसको बताएंगे। मुजफ्फरनगर से वीडियो जर्नलिस्ट अमरजीत सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा।